हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेज उदयपुर की इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर के और थर्ड ग्रेड डीपीसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। प्यारे बच्चों, लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे एक थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती का। आखिरकार वो बड़ी भर्ती कब आ सकती है, उस बड़ी भर्ती के क्या क्या संकेत आपको यहां पर मिल सकते हैं, इस वाले वीडियो में प्यारे बच्चों आपके जो सारे कंफ्यूजन है ना वो अपने क्लियर यहां पर होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, में बात करने जा रहा हूं यहां पर थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की डीपीसी को लेकर के। अगर अपन बात करते हैं ना कि थर्ड ग्रेड डीपीसी की जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो अपने क्या है, न्यू वैकेंसी के बड़े संकेत अपने कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी आ सकती है नई भर्ती, कितने पदों पर आपकी नई भर्ती आ सकती है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर मैं कंप्लीट चर्चा यहां पर करने वाला हूं। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप ये जो है ना, आप एक न्यूज की कटिंग देखना जो आज से लगभग प्यारे विद्यार्थियों 2-3 महीने पहले आई थी। ये 22 अप्रैल 2026 को जो ये न्यूज थी ना, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा ये दिखाया गया था। इसमें कहा गया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की लगभग जो है 27,000 और आपके यहाँ पर डीपीसी होने वाली है। मतलब इनका डायरेक्ट आपके क्या होने वाला है, प्रमोशन यहाँ पर होने वाली है। अपने शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि डीपीसी को लेकर के जानकारी दी और उन्होंने कहा था कि अब तक लगभग हमने 62,000 जो डीपीसी है वो हमने पूरी कर दी है और कुल मिला के 90,000 के करीब हमको यहाँ पर क्या करना है, डीपीसी यहाँ पर करना है, ताकि सेकंड ग्रेड की पोस्टें जो है वो थर्ड ग्रेड के द्वारा भरी जा चुके और वापस थर्ड ग्रेड के अंदर जो आपके पद है वो अपने यहाँ पर खाली हो सके। और ऐसा उन्होंने कहा कि लगभग आपके कितने हजार पदों की डीपीसी होने वाली है, 27,000 पदों के ऊपर जो है आपके यहाँ पर डीपीसी होने वाली है। और प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली जो भर्ती हुई थी ना उसमें अपने 3,000 पद अपने पहले से खाली थे, यानी कि लगभग आप मोटा मोटा यहां पर मान के चलना 30,000 के पदों के लगभग जो है ना करीब अपने यहां पर तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों आगामी समय के अंतर्गत आपके आने वाली है। अब कोई विद्यार्थी बार बार ये कमेंट करेगा कि सर के एक ही वीडियो को बार बार लेके आ रहे हो, ये आपने पहले भी बता दिया बेटा, लेकिन अब ये डीपीसी होगी कब, ये नोटिफिकेशन आपका सामने रहा और इस नोटिफिकेशन को आप प्यारे बच्चों यहां पर पढ़ सकते हो। और इस वाली नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आप समझ सकते हो बेटे, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये अपना एक लेटर जो है वो प्रकाशित हुआ है। और ये विषय क्या है, अध्यापक पद की याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जो वरिष्ठता सूचियों के संबंध में आपके ये जारी किया गया है, इसमें यह लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग स्तर के ऊपर विभिन्न पदों के लिए आयोजित किए जाने वाली विभिन्न नियमित डीपीसी संबंधित डीपीसी वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में आपके तैयारी की गई वरिष्ठता सूचियों के आधार पर संपन्न करवाई जानी है। मतलब अब आपकी जो डीपीसी की प्रक्रिया है ना वो प्यारे बच्चों आपके यहाँ पर शुरू करवाई जानी है। और इसके अंतर्गत ये पूरी की पूरी आपकी सूची तैयार कर रखी है। इसके अंतर्गत दे रखा है कि 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जिले में कार्यरत है ना अध्यापकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची को जारी करना है। ये हमारे 25 मई 2026 की निर्धारित दिनांक है। इसके अलावा जिले में कार्यरत कर्मियों की अस्थायी है ना जो वरिष्ठता सूची के ऊपर आपत्तियां प्राप्त करना, इनकी तारीख प्यारे विद्यार्थियों 25 मई 2026 थी। और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर स्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर संयुक्त निदेशक कार्यालय में उपलब्ध करवाना, ये हमारे 29/5/2026 तक कार्यवाही होने वाली थी। और मंडल स्तर के ऊपर 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में कार्यरत अध्यापकों की अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सूची को समेकित कर मिश्रित अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार करना, यह 10 जून 2026 तक का लक्ष्य था। और मिश्रित अस्थायी वरिष्ठता सूची को आपत्तियों प्राप्त करने का 15 जून 2026 का हमारा टारगेट था। और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर मंडल स्तर के ऊपर 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में कार्यरत अध्यापकों की मिश्रित स्थायी वरिष्ठता सूची तैयार करने का जो टारगेट था यह हमारा 25 जून 2026 का था। मतलब अगर डीपीसी की जाएगी ना तो वो डीपीसी प्यारे विद्यार्थियों इन 6 चरणों से होकर के निकलनी है। फिर बाद में आपके यहां पर डीपीसी की जाएगी, किन पदों के ऊपर आपकी डीपीसी करनी है, किन को आपके यहां पर पहुंचाना है, पहले उसका नाम आपको यहां पर लेना है कि किन किन की डीपीसी करनी है। ये रिपोर्ट 25/5 तक आपके प्राप्त हो चुकी है। अब ये जो मिश्रित सूची है ना 26 जून 2026 तक अपने प्राप्त हो चुकी है। अब ये 26 जून के अंदर जो भी अपने सूची आई है ना, अब इनका आपके यहां पर प्रमोशन किया जाएगा। इसके अलावा अगले माह सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद सरकार जो है
वो अपने तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रमोशन भी आपके यहां पर करने वाली है। इसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां प्रारंभ आपके यहां पर कर दी गई है और मई 2026 में ही सभी जिलों को निर्देशित किया जा चुका है कि वह तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रमोशन के लिए वरीयता सूची जो है वो आपको यहां पर तैयार करना है। मतलब थर्ड ग्रेड वाले जितने भी टीचर है ना, उनकी एक वरीयता सूची तैयार करनी है ताकि सितंबर में उनका क्या किया जा सके पर विद्यार्थियों, प्रमोशन यहां पर आपके किया जाए। और राज्य सरकार ने अथक प्रयासों से ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की कार्यवाही आपके यहां पर जारी रखी है। तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को द्वितीय श्रेणी में आपके प्रमोशन का यहां पर आपके क्या मिलेगा, लाभ मिल सकता है। और कितने पदों के ऊपर डीपीसी होनी है, 27,000 पदों के ऊपर डीपीसी होनी है। और सितंबर महीने के अंदर प्यारे विद्यार्थियों ये डीपीसी की प्रक्रिया आपके शुरू हो जाएगी। मतलब 27,000 जो अपने यहां पर प्यारे विद्यार्थियों थर्ड ग्रेड के जितने भी आपके टीचर है ना, ये अब यहां पर किस में जाने वाले हैं, सेकंड ग्रेड में जाने वाले हैं। अतः थर्ड ग्रेड के अंदर प्यारे विद्यार्थियों कितने पद आपके यहां पर खाली होंगे, 27,000 पद आपके यहां पर खाली होने वाले हैं। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों 2027 के अंतर्गत है ना, 2027 याद रखना, एंड तक अगर मैं आपको यहां पर यूं कहूं ना, लगभग प्यारे विद्यार्थियों अपने 25,000 प्लस जो है वो अपने यहां पर थर्ड ग्रेड की एक नई भर्ती आने की आशंका जो है ना वह आपके यहां पर बताई जा रही है। मतलब 2027 के एंड तक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया कि कल सितंबर के अंदर आपके इनका डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड वालों की और अपने दिसंबर में थर्ड ग्रेड की नई भर्ती आ जाएगी, नहीं। क्योंकि थर्ड ग्रेड जो भर्ती आएगी ना, अब ये दिसंबर है ना 27 तक आने वाली है। उससे पहले इनको क्या करवाना पड़ेगा, तो उससे पहले इनको रीट प्री का एग्जाम करवाना पड़ेगा। और रीट प्री का एग्जाम भी आप यूं मान के चलना प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी 2027 से पहले तो आपके हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी कंडीशन में जनवरी 2027 से पहले नहीं हो सकता है। अगर अपन यूं मान के चले ना प्यारे बच्चों की, जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में अगर मान लो आपके यहां पर किसका एग्जाम होता है, रीट प्री का अगर मान लो एग्जाम अगर होता है ना, तो फिर आप यूं मान के चलना प्यारे विद्यार्थियों के दिसंबर 2027 तक आपके थर्ड ग्रेड के एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये भर्ती प्यारे विद्यार्थियों आज नोट कर लेना, लगभग आपके 25,000 पदों के करीब आ सकती है, आ सकती है, कंफर्म नहीं कह रहा हूं। अब इसमें 20,000 भी हो सकते हैं, 25,000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं, लेकिन ये भर्ती आपके आ सकती है। और वर्तमान में प्यारे बच्चों ये सारी की सारी जो भर्तियां ना, ये आपके अभी अपने कार्यरत है, ये अभी प्रक्रियाधीन है, जिसके अंतर्गत नोटिफिकेशन वाइज सब कुछ दे रखा है। प्राध्यापक की 2024 वाली 2202 पदों के ऊपर भर्ती है, 2025 में 4,890 पदों की भर्ती है। इसके अलावा विशेष शिक्षा के अंदर 121 पदों की भर्ती प्राध्यापक की है। पुस्तकालय ग्रेड सेकंड की 2024 में अपने 300 पदों की भर्ती है। इसके अलावा अपन यहां पर और भी देख सकते हैं मेरे बच्चों, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के अंदर, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के अंदर 2024 में 600 पदों की भर्ती है। वरिष्ठ अध्यापक की प्यारे विद्यार्थियों अपने यहां पर 2025 के अंदर जो है ना 9,651 पदों की भर्ती थी, 2024 में 2,129 पदों की भर्ती है। और प्रयोगशाला सहायक के अंदर 500 प्लस 500 1,000 पदों की यहां पर भर्ती है। और सेकंड ग्रेड की जो अभी 9,651 पदों की भर्ती आपके कंप्लीट हुई है, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। और तब भी आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पद खाली है, तो सरकार चाह रही कि थर्ड ग्रेड के प्रमोशन करवा करके उनको सेकंड ग्रेड बना दिया जावे और हम एक थर्ड ग्रेड की जो बड़ी भर्ती है वो निकाल दिया जावे, क्योंकि लंबे समय से थर्ड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती आपके नहीं आई है। क्योंकि इससे पहले जो भर्ती आई थी 7,500 पदों के ऊपर, वो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग और लेवल 1 के अंदर ही कंप्लीट हो गई थी। अब आपके वापस अपने प्यारे विद्यार्थियों थर्ड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती जो है वो आने वाली है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा की, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच प्यारे विद्यार्थियों शुरू हो चुके हैं, जिनमें लेवल 1 है, लेवल 2 साइंस मैथ है, लेवल 2 एसएसटी है। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना वो शुरू हो चुके हैं। मोबाइल एप्लीकेशन से लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और प्यारे विद्यार्थियों यहां से कोर्स परचेज करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अच्छा खासा टाइम है। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है 10 है ना 10 अगस्त की मैं बात करता हूं ना,
रात्रि 9 बजे आप सभी विद्यार्थियों को लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मेन चैनल से जरूर जुड़ना है, क्योंकि आनंद सर का बर्थडे है और इस बर्थडे स्पेशल प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारी घोषणाएं होने वाली है। थर्ड ग्रेड के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज में डिस्काउंट से लेकर के रीट पात्रता परीक्षा में डिस्काउंट को लेकर के, अक्षांश पब्लिकेशन की बुकों को लेकर के, ऑफलाइन बैच में एडमिशन को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणाएं आपके लिए आनंद सर करने वाले हैं 10 अगस्त को रात्रि 9 बजे। अतः आप सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की, तो अपनी तैयारी में लग जाना। लगभग आपके पास में साल 1.5 साल का समय अभी बचा हुआ है। भर्ती बड़ी आने वाली है, लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए जुड़े रहना लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के साथ। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।